मैंने अपने कुकिंग करियर में ना इतने अलग अलग तरीकों के साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स वाले केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है कि कभी कभार तो मुझे भी लगता है कि इसके अलावा तो और क्या ही बन सकता है। बट फिर भी बैठे बैठे कभी कभार इस खुराफाती दिमाग में नए तरीके के आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि आज का मेरा ये बनाना चॉकलेट ओवरलोडेड केक, जिसे मैंने बिना मोल्ड, बिना मैदा, बिना चीनी, डायरेक्ट पैन में ही बना लिया है। और तो और मिक्सिंग के लिए भी मैंने इसमें कोई अलग बोल यूज़ नहीं किया है। सारी मिक्सिंग, सारे इंग्रेडिएंट्स इसी पैन में डाल के बस इसी में ही कुक कर दिया केक को। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था। आप नॉर्मल कोई भी पैन ले सकते हो, बस इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना। और इसके बाद ना, अब मेरे पास थोड़े से केले रखे थे जो पड़े पड़े थोड़े ओवर पक रहे थे, तो खाने में ये इतने अच्छे नहीं लगने थे, तो मैंने सोचा इसके साथ केक बना लेती हूँ। तो 2 मीडियम से साइज़ के केले लिए, इसको बस छील के अब इसी पैन में डाल के इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, एकदम कचूम्बर निकाल देना इसका। आप ये काम वैसे फोक से भी कर सकते हो। और इसके बाद अब इसी पैन में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जिसके लिए ऑयल बटर की जगह मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जितना देसी घी, और साथ में चीनी की जगह मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप जितनी देसी खांड। आप इसमें जैगरी पाउडर डाल सकते हो या फिर चीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। और साथ में, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर, यानी कि 1 छोटा सैशे कॉफ़ी पाउडर का ऐड करके इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसीलिए मैंने ये सिलिकॉन का विस्क यूज़ कर रही हूँ मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। आप नॉर्मल विस्क भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा। और इसे मिक्स करने के बाद अब इस बोल में डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना गेहूं का आटा, 1/4 कप जितना कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक डाल देंगे और इन सारे चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब की बार बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। चाहो तो इसी तरह से विस्क के साथ या फिर आप स्पैचुला के साथ भी कर सकते हो ये काम। और अभी ये बैटर ड्राई है, तो आधा कप जितना मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो रूम टेम्परेचर पर था। और बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर को ना मिक्स करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उस विस्क के साथ, तो मैं एक बार स्पैचुला के साथ मिक्स कर रही हूँ इसे। तो इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अभी ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो 1 से 2 चम्मच जितने दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। और बस इसे डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फाइनली हमारा ये बैटर बन करके रेडी हो जाएगा। तो नॉर्मल रिबन फ्लो की कंसिस्टेंसी जैसे हम नॉर्मल बैटर की रखते हैं वैसे ही रखनी है हमें। और हमारा ये बैटर तो रेडी हो गया है। अब एक तरफ एक छोटी सी तैयारी हम करके रख लेते हैं, जिसके लिए ना एक तवे को मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ। नॉर्मल लोहे का तवा जिसमें हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, इसी के ऊपर हम अपना ये पैन रखेंगे। और अब एक तरफ, क्योंकि मैं चॉकलेट ओवरलोडेड केक बना रही हूँ, तो इसमें जाएंगी काफ़ी सारी चॉकलेट्स। तो इसके लिए मैं डार्क और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट ले रही हूँ। इसको मैं छोटे छोटे चंक्स में कट करके अब इसी बैटर में ही डाल देंगे इसे भी। आप चाहो तो इसकी जगह डेयरी मिल्क डाल सकते हो या फिर चॉकलेट चिप्स डाल सकते हो या फिर इसे स्किप भी कर सकते हो। और बस इसे मिक्स किया और एंड में अब इस बैटर में जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर, यानी कि सिरका। आप वैसे चाहो तो इसमें सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी डाल सकते हो। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके फाइनली हमारा ये मोल्ड और बैटर दोनों रेडी हैं। अब एक बार ये जो मोल्ड में साइड पे एक्स्ट्रा बैटर लगा है ना, इसको स्क्रैप करके वापस से मेन बैटर में डाल देते हैं, मतलब मोल्ड को हल्का सा क्लीन कर लेते हैं। और अब इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। और अब इसे एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर भी थोड़े से चॉकलेट चंक्स डाल रही हूँ, मतलब वही डार्क और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। और बस मोल्ड रेडी है। अब इतनी देर में ये जो तवा हमने गर्म होने के लिए रखा था, ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम मोल्ड को डायरेक्टली इस तवे के ऊपर रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बेक करना है, तकरीबन 18 से 20 मिनट तक। और अगर कोई होल वगैरह है ढक्कन में, तो उसे भी अच्छे से कवर कर देंगे फॉइल या फिर पेपर से। और बस हमारा ये केक रेडी हो जाएगा। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 18 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कितना यमी लग रहा है ये केक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ऊपर से ये चॉकलेट्स इसमें जब मेल्ट होती हैं और अंदर के ये चॉकलेटी केक, और टूथपिक भी एकदम क्लीन ड्राई है, इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो है ना कितना आसान अब केक घर पर बनाना। अच्छा, केक बनाना तो आसान है, बट एक पार्ट जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो होता है कि अब वेट करना कि ये कब अच्छे से ठंडा होगा। बट मुझ में पेशेंस थोड़ी कम है, तो केक जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है, मैं साथ के साथ इसे उठाकर बस इसे सर्व कर लेती हूँ। जैसे आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये। हल्का अभी भी वार्म है, क्योंकि मुझे थोड़े से वार्म केक ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसी स्टेज पर इसे कट कर रही हूँ। अब इसी में ही कट कर देंगे और इसी में ही सर्व कर देंगे। क्यों ही एक्स्ट्रा बर्तन ख़राब करने। और आपको मेरे कट करने से पता ही चल रहा होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और बस अब एक बार इसका फाइनल टेक्सचर चेक करिए।
वाओ, आप देख रहे हो इसके अंदर ये मेल्टेड चॉकलेट और कितना एकदम परफेक्ट जालीदार टेक्सचर, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये केक। तो बिना चीनी, बिना मैदा, बिना ऑयल बटर और बिना मोल्ड के, इनफैक्ट बिना कोई एक्स्ट्रा बर्तन ख़राब किए, आज हमने ये पूरा का पूरा केक एक पैन में बना लिया है जो बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। इस केक को चाहो तो यूं ही सर्व कर सकते हो, या फिर मेरी तरह थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड या कोई चॉकलेट सॉस डाल देना, मुझे तो ये बहुत पसंद आती है। आप देख रहे हो इसका अंदर का टेक्सचर एकदम सॉफ्ट, इतना ज़्यादा यमी और सॉफ्ट बनता है ये केक, मुंह में जाते ही ना बस घुल जाएगा। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि केक आपसे नहीं बन सकता, तो एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखो, सच में आपसे भी केक बन सकता है, इनफैक्ट किसी से भी केक बन सकता है। तो ट्राई करना इस रेसिपी को। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, वेट किस चीज़ की है, मुझे अपना केक एंजॉय करने दो, आप अपने लिए खुद से बनाओ। बाय।